इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया का स्टॉक मार्केट 5 से 6% तक गिर गया है। एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एफआईआईज ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का माल बेच दिया है। तो ऐसे मार्केट में आपको क्या करना चाहिए और कितनी हद तक एफआईआईज हमारा स्टॉक मार्केट कंट्रोल करते हैं? एफआईआईज आखिरकार क्यों बेच रहे हैं और मार्केट कितनी हद तक गिर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब लेके हम आपके सामने आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो मार्केट गिर क्यों रहा है? देखिए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हैवी सेलिंग किया है, इसलिए मार्केट गिर रहा है। देखिए, जो शेयर्स होते हैं वो नॉर्मल कमोडिटी की तरह होते हैं, यानी जैसे नॉर्मल कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है वैसे उनके दाम भी बढ़ते हैं। वैसे ही शेयर्स की जब डिमांड बढ़ती है यानी हैवी बाइंग होती है तो उनकी प्राइस बढ़ती है, और हैवी सेलिंग होती है यानी डिमांड कम होती है तो उनकी प्राइस गिरती है। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली दुनिया भर के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के हाउसेस होते हैं, इंश्योरेंस की कंपनीज होती है, पेंशन फंड्स होते हैं, बहुत बार देशों की जो सरकारें होती है वो भी दूसरे देशों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट में सिंगापुर की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम एफआईआई बोलते हैं। एफआईआई भी नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह होते हैं। वो हमेशा पूरी दुनिया में शॉपिंग करते रहते हैं, जहां पे उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ी अमाउंट का होता है। अच्छा, ये एफआईआईज अगर इंडिया में माल बेच रही है तो वो कहीं ना कहीं पे और इन्वेस्टमेंट कर रही होगी। तो ये एफआईआईज कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? ये एफआईआईज बेसिकली चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि अभी अभी चाइना की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टिम्युलस अनाउंस किया है, जिससे आने वाले समय में चाइनीज कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सकते हैं। दूसरा, जो सेकंड क्वार्टर के इंडियन कंपनीज के जो रिजल्ट आए यानी जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, और आज की डेट में चाइनीज कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो इंडियन कंपनीज यानी इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो बेसिकली इन एफआईआईज ने सेल इंडिया और बाय चाइना की स्ट्रेटेजी अपनाई है। देखिए, स्टॉक मार्केट के 5 बड़े प्लेयर्स को आपको समझना होगा। सबसे पहला होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा उसी तरह का होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी इंडिया के वैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तीसरे होते हैं प्रमोटर्स, यानी जो बेसिकली कंपनी के जो फाउंडर्स रहते हैं वो। आज की डेट में इंडिया के स्टॉक मार्केट में प्रमोटर्स का स्टेक एफआईआईज और डीआईआई से भी ज्यादा है। चौथे होते हैं गवर्नमेंट्स और पांचवे होते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत बड़े अमाउंट में स्टॉक मार्केट में खेलते हैं। और छठे बेचारे आते हैं छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन ये जो 5 बड़े प्लेयर हैं वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी कोई प्लेयर क्रिएट कर सकता है तो वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये एफआईआईज इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी की जो 4 प्लेयर्स यानी डीआईआई हो गया, प्रमोटर्स हो गया, वो बेसिकली इंडिया में ही उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। वो हो सकता है वो स्टॉक से स्विच करके डेट में इन्वेस्टमेंट करके या तो दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मेजॉरिटी उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में ही रहेगा। तो वो उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी एफआईआईज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि इसी तरह अगर एफआईआई सेल करती रहेगी तो हमारा मार्केट गिरता रहेगा क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया के मार्केट और इंडिया की इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है, जो डेप्थ है, वो इतनी ज्यादा है कि ऐसा होना
पॉसिबल ही नहीं है। आज के डेट में जो चाइना की इकोनॉमी है उसमें 27% जीडीपी जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से आती है, और वहां का रियल एस्टेट सेक्टर आज तकलीफ में है। तो भले ही एक टैक्टिकल मूव के तहत ये एफआईआई वहां पे गई होगी, लेकिन एक एफआईआई जाएगी, दूसरी एफआईआई आएगी, और हमारे डीआईआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा है कि इंडिया के मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया आज वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए? राकेश झुनझुनवाला जी की एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मार्केट में सब लोग बुलिश हो जाए तो आपको डरना चाहिए, और जब सब लोग डरने लगे तो आपको बुलिश हो जाना चाहिए। यानी जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो गिरते मार्केट में हमेशा माल खरीदता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो मार्केट है, हमारी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि भले ही शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटिलिटी दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा बढ़ता रहेगा। और अगर आप 5 या 10% की वॉलेटिलिटी या डाउनफॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस मार्केट के लायक नहीं है। इस मार्केट में उन्हीं लोगों ने कमाया है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लोग वैल्यू इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले ट्रेडर्स जो है उन्होंने इस मार्केट में हमेशा पैसा खोया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू यानी एसआईपीस के थ्रू माल अगर खरीदते हो तो आपको और भी नहीं डरना चाहिए, आपको उल्टा खुश होना चाहिए। क्योंकि जब आप एसआईपीस के थ्रू माल खरीदते हो तो आप हर महीना माल खरीदते हो, तो गिरे हुए मार्केट में आपको स्टॉक्स जो है वो सस्ते मिलते हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। देखिए, ये जो एफआईआईस होती है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड होती है। हमारे देश में एफआईआईस को सेबी और आरबीआई दोनों रेगुलेट करते हैं। यानी किसी भी कंपनी में एफआईआईस का स्टेक कितना होगा वो आरबीआई डिसाइड करती है। जनरली एक कंपनी में 20 से 25% एफआईआई का स्टेक हो सकता है, लेकिन स्पेशल अप्रूवल लेके ये स्टेक 60 to 70% तक बढ़ भी सकता है। इंडिया का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 20% स्टेक जो है वो एफआईआईस ने लिया हुआ है, और एफआईआईस जनरली ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। इंडिया का स्टॉक मार्केट कितनी फास्ट ग्रो हो रहा है उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज इंडिया के मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 ट्रिलियन का है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन का हुआ था 2007 में। $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन होने में मार्केट कैप को 10 साल लग गए। यानी 2017 में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन का हुआ। $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन 4 साल में हुआ। $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन ये सिर्फ 2 साल में हुआ, और $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन होने में इसको 6 से 7 महीने लगे। तो हमारा स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो डेप्थ है, ये बहुत ही ज्यादा है। तो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया के पास और भी बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इंडिया के जो मार्केट रेगुलेटर्स है यानी सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया कभी भी वॉर में विश्वास ही नहीं करता है, कभी भी वॉर लड़ने नहीं जाता है। तो ये भी आज के डेट में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है। तो आज के डेट में एफआईआई के पास इंडिया ही इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि एफआईआईस हमारे मार्केट में क्या रोल प्ले करते हैं और इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।